Hello students, this is Tandresar Physics classes and today we will discuss a puzzling concept in electrostatics. The concept is very basic and fundamental and we may have to think about this concept very deeply. And the concept that I have applied to a problem from S.C. Verma. S.C. Verma, there's a problem in S.C. Verma. S.C. Verma, volume 2nd, electrostatics. And problem number 41, प्रॉब्लम नंबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और पेज है 122 पेज नंबर. S.C. Verma वॉल्यूम 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रॉब्लम नंबर 41 है, प्रॉब्लम नंबर है ये और पेज है 122. I refer to this problem and you can look at this problem, have a look at this problem and see what does it say. The problem is like this. एक वायर है, चार्जड वायर है, ये चार्जड वायर है और चार्ज भी दिया है Q is equal to 50 microfarad, microcoulomb, and its length of the wire is 10 centimeter. और यहाँ से चार्ज पर लेंथ भी निकाला जा सकता है, that is 50 microcoulomb divided by 10 centimeters. इसको निकाला जा सकता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी निकाला जा सकता है. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट डज द प्रॉब्लम से? इट आस्क्स यू टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड हियर एट दिस पॉइंट and this point is how much away from the ends. वो भी दिया है 10 centimeter, that the point is 10 centimeter away from the each end of the wire. और आप ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ये वाला वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आप. तो क्या करते हैं, जनरली इसको इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा. अगर ये डिस्टेंस दिया क्या है वो तो निकाला जा सकता है. अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये तो 5 सेंटीमीटर हो गया. और ये जो डिस्टेंस है इट विल बी 100 minus 25, that is root of 75 centimeters. ये डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है. ठीक है, anybody can do it. You can take an element here and integrate from here to here. आंसर हो जाएगा. लेकिन I want to use a concept and then I will discuss that concept with you. And basic question is why should the concept work here in this case? ये वायर है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और चार्ज जिसका है 50 microcoulomb, right? And I had to find electric field here at this point, which is equidistant from the two ends, 10 centimeter and 10 centimeter. तो ये vertical distance निकाला जा सकता है. What I will do is, with this point, I will draw a circle. With this point, I will draw a circle. I will draw a circle like this. ये मैंने सर्कल डाल दिया. Whose center is here? And this wire is tangent to the circle at this point. It's tangent. So distance from here to here is distance from the wire to the point is the radius of the circle even. जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो सर्कल का रेडियस भी है. अच्छा, तो अब
दिस एंगल, ये एंगल अगर हम निकालते हैं तो ये निकल सकता है, ये एंगल, दिस एंगल कैन बी, हाँ, क्योंकि ये अगर ये 10 है तो ये 5 है, दिस एंगल कैन बी कैलकुलेटेड। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज, ये जो वायर यहां से यहां तक है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो सर्कल का जो आर्क है यहां से यहां तक, ये सर्कल का ये आर्क यहां से यहां तक, जितना ये आर्क यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये वायर सारा करेगा। दैट मीन्स द पार्ट ऑफ द सर्कल कट बाय द एज लाइंस, the electric field created by the part of the circle bounded by the edge lines will create the same electric field as the whole wire. मतलब through imagination I will say this part is positive, having the same lambda q by l, having the same lambda q by l, और बाकी जो ये है, ये वाला ये सॉरी, ये जो पार्ट है सर्कल का, ये वाला, दिस वन, जितना ये पार्ट सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रोड्यूस करेगा, हैड दिस बीन चार्ज्ड पार्ट हियर, it will create the same electric field as the wire from here to here. So why not find the electric field due to this arc? ये आर्क कैसे ड्रा करते हैं? इस पॉइंट को लेकर के एक सर्कल ड्रा कर दिया, जिस सर्कल का रेडियस उतना ही जितना ये डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट वायर से यहाँ तक है। तो ये जो आर्क है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, हाँ, पहले डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की ओर है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर एंगल। जो ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, इस आर्क का जो एंगल यहाँ सबटेंड करता है उसका बाइसेक्टर वही डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो इस आर्क से मुझे मिलेगा, आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत इजी है, वो वेल नोन इक्वेशन है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर दिस आर साइन ऑफ, ये जो पूरा एंगल है अगर वो थीटा है तो आधा एंगल जो है वो थीटा बाई 2 है, साइन थीटा बाई 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। मतलब जो ये सारा वायर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रोड्यूस करेगा, ये आर्क भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो व्हाई नॉट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क? बट दैट इज वेरी सिंपल एंड इट इज ए वेल नोन इक्वेशन, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, लैम्डा दिया है 2 पाई एप्सिलॉन 0 पता है, और डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर रेडियस ऑफ द सर्कल, साइन थीटा बाई 2, ये जो पूरा थीटा है उसका आधा एंगल साइन ऑफ द हाफ एंगल, और साइन थीटा बाई 2 निकालना इजी है, यहाँ पर इजी है, साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को 5 बाई 10 दैट्स 1 बाई 2। तो इसको 1 बाई 2 का सबस्टिट्यूशन करना है। अच्छा, तो ये जो टेक्निक है इससे और भी क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। मतलब अगर दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं ऐसे, ये है वायर, चार्ज्ड वायर, मुझे यहां चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं क्या करूं, इन दो एंड्स को मैं ऐसे देखूं और ये एंगल निकालूंगा। पहली बात यह है कि इसको लेकर के एक सर्कल डाल दूंगा मैं, जो जिस सर्कल का ये टेंजेंट हो ये वायर, ऐसे कुछ ऐसे। अब यहां से यहां तक ये देखिए, यहां से यहां तक ये जो आर्क है बाउंडेड बाय दीज एज लाइंस, दीज लाइंस बाउंडेड बाय दीज लाइंस, एज लाइंस, तो समझो कि ये भी अब चार्जड है, दिस पार्ट इज ऑल्सो चार्जड हैविंग द सेम लैम्डा एज दिस। पहली बात यह है कि ये जो आर्क है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क हियर, इस एंगल का आधा कर दो इस एंगल का बाइसेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। जो इस आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इस वायर का है, यहां से यहां तक, इस आर्क का।
बाउंडेड बाय दीज एज लाइंस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है मैग्नीट्यूड, लैम्डा, इसका लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 और डिस्टेंस, मगर वो डिस्टेंस ये नहीं है, वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाला रेडियस ऑफ द सर्कल है ये वाला, और साइन ऑफ इस एंगल का ये एंगल θ/2, पूरे एंगल का θ/2। आंसर, एक तो डायरेक्शन भी मिलेगा आपको विद इन नो टाइम, दूसरा आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा नो टाइम। बट माय क्वेश्चन, व्हाई शुड दिस टेक्निक वर्क, व्हाई दिस टेक्निक वर्क्स, व्हाई दिस टेक्निक वर्क्स। पहले आप कंफर्म करो, जो ऐसी वर्मा का प्रॉब्लम है इस तरीके से कर लो, देन यू आंसर माई क्वेश्चन, व्हाई शुड सच अ टेक्निक वर्क। डायरेक्शन भी ठीक ठीक देता है ये, इस आर्क का जो एंगल है उसका परपेंडिकुलर, उसका बाइसेक्टर एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, दूसरा मैग्नीट्यूड भी वही उसी आर्क के इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता है। दैट मीन्स जो यहाँ से यहाँ ये कंडक्टर है, यहाँ से यहाँ तक, दैट कंडक्टर विल प्रोड्यूस हियर इलेक्ट्रिक फील्ड only as much as this arc charged arc. Now the question is, why so? Please comment in the comment section and tell me why such a thing works. It's a deeper concept. Don't try to give me the answer, just superfluous answer. First try to understand, then give the answer in the comment section. Thank you.